क्या किया, केवल अगल बगल के पत्थर को हटा दिया, अगल बगल के पत्थर को हटा दिया। और जब अगल बगल के पत्थर को हटाया तो एक सुंदर सी मूर्ति प्रकट हो गई। वो पत्थर की मूर्ति में मूर्तिकार थोड़ी पत्थर ऐड कर रहा है, उसमें ऐड कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि उससे निकाल रहा। एक शिला उठाता है और शिला से बाकी आवरण हटा देता है, जो मतलब का है उसे मूर्ति। ऐसे आप भी एक चट्टान की तरह हैं, पत्थर की तरह। यदि आपके दोष ना हटाए जाएं तो पत्थर किसी काम का नहीं है। अब मूर्ति ना बने तो आज ये पत्थर है माना कि ये पत्थर की क्या वैल्यू है, पड़ा है, सदियों से पड़ा है। पर कोई मूर्तिकार आता है, इस पत्थर के बाहरी आवरण को हटाता है, सुंदर सी मूर्ति बनती, तो वह मूर्ति कीमती हो जाती, मंदिर में जाती, लोग मस्तक झुकाते। जिसकी कल तक कोई वैल्यू नहीं थी, आज उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि बाहर का व्यर्थ का आवरण हटा दिया। बोलो हाँ। उसी तरह आप उस पत्थर की तरह हैं। जीवन में कोई गुरु आता है तो आपके जीवन की गलत चीजें हटा देता है। आपके जीवन की गलत चीजें अपने ज्ञान के हथौड़े से, जैसे छैनी और हथौड़ों की मदद से ही तो मूर्तिकार हटाता है बाहर की चीजें। बाकी पत्थर, जैसे हाथ चाहिए उसको तो आदर्श मानती है, उनके नाम एप्स्टीन फाइल में है। और हम जिनको आदर्श मानते हैं वो मीरा सबके हृदय में है, दिलों में है। वो तुलसीदास जी सबके दिलों में है। शुरू से हमने अपना आदर्श मीरा को ही माना है, तुलसीदास सूरदास को माना है। हमने इन लोगों को अपना आदर्श कभी माना ही नहीं। हाँ या ना? सही है। खोज कर लेना साहब, ये तो पैसों के लिए खोजें होती हैं। खोज क्या है? मोबाइल वाले ने मोबाइल बनाया, पैसा कमा रहा है। सैटेलाइट वाले ने सैटेलाइट बनाया, पैसा कमा रहा है। ये पैसा कमाने का ये बिजनेस है। खोज क्या है? जो नीड है समाज की, ठीक है, हम उस विज्ञान को प्रणाम करते हैं। जैसे बिजली का आविष्कार समाज के लिए सबसे बड़ी देन है। बिजली का आविष्कार बढ़िया है, घड़ी का आविष्कार, इंजन का आविष्कार, रोजमर्रा की जरूरतें गाड़ियों से पूरी होती है। जो जरूरत है वो तो सही है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनि क्या नहीं बना सकते थे? बनाया भी। पुष्पक विमान का जिक्र हमारे पुराणों में है। जब कुछ भी विज्ञान का अस्तित्व नहीं था तब भी हमारे यहाँ विमानों का जिक्र था। रावण सीता मैया को विमान में ही लेके गया, मतलब हमारे यहाँ विज्ञान था। पर हम लोगों ने, हमारे ऋषियों ने सोचा, शास्त्र चोरी करके ले गए और ले जाके बेच दिया। आज उन्हीं शास्त्रों के बल पर ये दुनिया टेक्नोलॉजी का गाना गा रही है। इसलिए भारत को शांति पसंद है। भारत को गुफा में बैठ के हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया, किससे लड़ें। हमारे यहाँ ऋषियों की ताकत देखिए। एक ऋषि चाहते तो शाप दे के सबको नष्ट कर देते थे। ताकत सुनो, जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, जरा सुन, रामचरितमानस पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े तो पढ़ना। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब भरत जी चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज के पास एक संत जी का आश्रम मिला। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा।
भारद्वाज जी के आश्रम में भरत पर ही हित है। कौन सा हित सबसे बड़ा हित है? राष्ट्रहित। इसलिए हम कहते हैं, मोदी जी और भारत के तमाम लोगों को कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। सुई से लेके हर जरूरत रोजमर्रा की चीजें भारत में बननी चाहिए, ताकि दुनिया में कुछ हो, हमारे अपने देश में परिवर्तन कुछ ना हो, अर्थात हमारे को प्रभाव ना पड़े। यही राष्ट्र नीति है। आज कुछ भी हो, हम अमेरिका पर निर्भर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अमेरिका भारत को विमान देता है, फ्री में नहीं देता, पैसे में देता है। बोइंग कंपनी है, एयरबैग दूसरी कंपनी है, जापान की शायद। तो ये विमान जो हम लोग फ्लाइट में घूमते हैं ना, ये फ्लाइट वहां की कंपनियां वो बनाती हैं, भारत नहीं बनाता। भारत को बहुत तेजी से विमान बनाने पे काम करना चाहिए, अपनी चीजों को डेवलप करना चाहिए। बोलो हाँ। आत्मनिर्भर, अपना खुद का विमान हो, अपनी खुद की यातायात हो। हम किसी पे आज अमेरिका बंद कर दे तो विमान डब्बा हो जाएंगे। पूरी लोकेशन, पूरा सैटेलाइट उसके पास है, इसलिए वो आंख दिखाता रहता है। क्या है भक्त में लक्षण क्या होते हैं? आप किसे भक्त कहते हैं भैया? भक्त किसे कहते हैं? क्या गुण होने चाहिए कि भक्त कहा जाए? भक्त के क्या लक्षण हैं? अरे भैया आप जाने हैं, आपसे अगला, चलो आओ जल्दी, आपसे पूछेंगे दोबारा। भैया जल्दी जाने लगे, हमसे ना पूछे। आओ अभी पूछते हैं, चलो जब तक आप बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त के लक्षण क्या है भाई? हर चीज की परिभाषा है या नहीं? बोलो हाँ। जैसे सवान बादल हवा के हिसाब से चलते हैं, ऐसे भक्त भगवान के हिसाब से चले। हम बादल बने कृष्ण के। कहा प्रभु ये बताओ, हम और कब तक ऐसे नाचती रहें? ऐसा करिए, आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान नारायण बोले कि हम स्वीकार कर लेंगे तो भी इंद्र का मनोरथ पूरा हो जाएगा। हमारी तपस्या बिगाड़ने भेजा है और तुमसे ब्याह कर लेंगे तो बिगड़ जाएगा। 16,100 सारी जिद पकड़ ली, प्रभु आप हमारे पति बन जाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पति आप बनो हमारे। भगवान बोले अभी हम तपस्या कर रहे हैं, अभी आप सब स्वर्ग जाओ, हम द्वापर में आएंगे कृष्ण बनकर, तब आप 16,100 अप्सराओं से तब आप प्रकट होना धरती पे, हम आपसे विवाह करके आपका मनोरथ पूरा करेंगे, जाओ। तो भगवान ने उनको वचन दिया था कि हम विवाह करेंगे। ये स्वर्ग की अप्सराएं थी, सबसे विवाह किया, और 16,100 वो अप्सराएं और 8 भगवान की मुख्य पटरानियां। बात समझ में आई? 8 अलग है। 8 में कौन कौन है? 8 में एक लक्ष्मी है। 8 में एक कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कौन है? जोर से, रुक्मणी जी। आधा घंटा नाचा करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाचो कूदो, क्या जिंदगी जीना बिंदास। बोलो हाँ। स्वस्थ भी रहोगे, पसीना आएगा, नाचोगे, स्वस्थ रहोगे, उछलोगे, कूदोगे, खुशियां बढ़ेंगी। बाप बेटे का हाथ पकड़ के नाचे, बेटा बाप का हाथ पकड़ के नाचे, बहू सास का हाथ पकड़ के नाचे। बोलो हाँ, नाचो, खुश रहो। अब नहीं, हमें नाचना नहीं आता, नहीं आता, सीख लो, कोई पैसा लग रहा है। खुश रहा, जैसे भी खुश रहा जाए, खुश रहने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? बात बात में आप लोग रोते हैं, परेशान रहते हैं। जिंदगी परेशान रहने के लिए मिली है कि खुश रहने के लिए? खुश रहा करो, जो होना है वो होगा, होने वाले के चक्कर में परेशान क्यों? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जिंदगी है,
गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए जिंदगी खुशी खुशी गुजारनी चाहिए।